हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, हम MPPSC यूनिट 7 कवर कर रहे हैं और इससे पहले यूनिट 7 से रिलेटेड हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन कवर करे थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पे अभी लिंक शो हो रहा है, अभी जाके वीडियोज़ को देखिए। फ्रेंड्स, यूनिट 7 में अब हम आगे बढ़ेंगे और ये जो यूनिट 7 है इसका जो टाइटल है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी, इसे हिंदी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ MPPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है UPSC के लिए और अदर स्टेट PSC के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो वो आपसे ये कॉमन जानकारी पूछ ही लेते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन वीडियोज़ को बार बार देखिए, ताकि ये फैक्ट्स जो हैं और ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। अच्छा, तो अब हम जिस फेज़ पे जा रहे हैं या जिस चैप्टर पे जा रहे हैं उसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है हम ये समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये रोड मैप देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से आज के पूरे वीडियो में पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मेंशन किया होगा सैटेलाइट। सबसे पहले मैंने मेंशन किया है सैटेलाइट्स। देखिए, स्पेस से रिलेटेड जितना भी हम काम करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। जितना भी हम स्पेस साइंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रेजेंट डे में भी वो सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारा मंगलयान जो है वो मार्स पे गया, हमने उसे किसी न किसी लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा होगा, GSLV, PSLV। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम आपको ध्यान रखना है कि हमें सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से समझना है। तो पहले हम सैटेलाइट को समझेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दिया है, इसके पहले भी सैटेलाइट समझने से पहले मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी समझाऊंगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे कि भैया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होता क्या है। उसके बाद हम सैटेलाइट समझेंगे, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट समझेंगे और यहीं पे हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट इन इंडिया, भारत में उपग्रहों का इतिहास। जैसे हमने सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा और सबसे अंतिम उपग्रह मतलब सैटेलाइट, वो हमने मार्स मिशन भेजा है ना, मंगलयान जिसे बोलते हैं। तो आर्यभट्ट से लेकर मंगलयान के बीच तक का सफ़र हमारा कैसा रहा, या आर्यभट्ट भेजने के पहले से स्पेस साइंस में हमारा सफ़र कैसा रहा है और उसमें किसका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो सारा हम देखेंगे। अब देखिए, हमारे यहाँ एक ही संस्था है, इसरो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इस वीडियो के दरमियान इसरो की चर्चा ज़रूर होगी। हमने इसके पहले भी वीडियोज़ में इसरो की चर्चा करी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। तो हम पहले सैटेलाइट देखेंगे, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट इन इंडिया, भारत में उपग्रहों का इतिहास देखेंगे और फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देखेंगे। और ये जो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क है, ये एक उसका फर्दर ही क्लासिफिकेशन है। बेसिकली टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में ही ऑन द बेसिस ऑफ वर्क होता है ना, और भी कई बेसिस पे सैटेलाइट होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में वो सारा हम कवर करेंगे, इसे मैं करेक्शन कर दूंगा आगे चलकर। तो सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट इन इंडिया और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, और फिर उसके बाद हम ऑर्बिट की बात करेंगे। तो डिले ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर आपको स्लाइड दी हुई है वहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। देखिए क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, स्पेस टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय स्पेस साइंस और द एरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर यूज इन स्पेस फ्लाइट, सैटेलाइट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान का या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा स्पेस फ्लाइट, उपग्रहों या अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग हेतु विकसित प्रौद्योगिकी है। अब देखिए, ये डिफिनीशन काफ़ी टफ लग रही होगी लेकिन बहुत आसान है। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेवलप की जाती है या तो स्पेस साइंस सब्जेक्ट के द्वारा या तो किसी एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा, है ना, या फिर और किस फॉर्म में, फॉर यूज़ इन स्पेस फ्लाइट, सैटेलाइट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान या एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा स्पेस फ्लाइट उपग्रहों के अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग हेतु विकसित प्रौद्योगिकी है, एक डेवलप टेक्नोलॉजी है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। स्पेस टेक्नोलॉजी मेनली इंक्लूड्स स्पेसक्राफ्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो मैन मेड है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा, जैसे कि आर्यभट्ट है ना, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हमने किसी प्लेनेट में प्लेस किया है, वो पहले से मौजूद नहीं है, वो नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होता है, मेनली इंक्लूड्स स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट क्या है, बेसिकली स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग व्हीकल है, जैसे रॉकेट हो गया। अब उसमें क्या है, उसमें भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे इसरो ने डेवलप किए हैं SLV, PSLV, GSLV, है ना, वो सारा। मतलब जिस व्हीकल के थ्रू हम सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स कहते हैं। बहुत सारे नाम लगभग सिमिलर हैं। मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेस स्टेशंस। कई बार आपने सुना होगा कि स्पेस में कई सारे देशों ने, कई सारी कंट्रीज़ ने अपने स्टेशन सेट किए हुए हैं, तो उसे बोला हमने स्पेस स्टेशंस। डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी स्ट्रक्चर इन स्पेस रिसर्च एटसेट्रा, और स्पेस में रिसर्च करने के लिए और जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। हमने इसमें स्पेस क्राफ्ट्स पढ़ना है, जिससे हम लॉन्च करते हैं किसी सैटेलाइट को, जो सैटेलाइट को अर्थ से लेके जाता है किसी दूसरे प्लेनेट में या अर्थ के ही ऑर्बिट में उसको प्लेस करता है ना। इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट में जो सैटेलाइट हम इंक्लूड करके भेजते हैं प्लेनेट में प्लेस करने के लिए, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गई। इसके अलावा स्पेस स्टेशन, अगर हम कोई स्पेस स्टेशन वहाँ पर बना रहे हैं, स्पेस में कोई स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किस लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी स्ट्रक्चर इन स्पेस, है ना, या कोई और ऐसा नेसेसरी स्ट्रक्चर हम स्पेस में डेवलपमेंट कर रहे हैं रिसर्च के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से अंतरिक्ष यान, जैसा कि यहाँ पे दिया हो, स्पेस क्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष में जाने वाला यान, जिसे आप लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। इसके अलावा स्पेस स्टेशंस और अंतरिक्ष में अनुसंधान में आवश्यक संरचना का निर्माण आदि शामिल है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम समझते हैं कि सैटेलाइट क्या है, जो हमारे लिए समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेजेस दी हुई हैं, ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जो हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये सारे स्पेस क्राफ्ट दिए हुए हैं। ये सारे स्पेस क्राफ्ट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आ जाइए, मैं आपको सैटेलाइट बताऊं उसके पहले मैं आपको प्लैनेट बता दूं, स्टार बता दूं। तो थोड़ा मैं आपको सौर मंडल की तरफ ले चलूँगा, जो हमारा सोलर सिस्टम है, मैं उसकी तरफ आपको ले चलूँगा और कुछ बेसिक बातें हम ये करेंगे जो आपको पता है, आपने जियोग्राफी में पढ़ी है, तो थोड़ा सा जियोग्राफी का हम यहाँ पे टच लेना चाहेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो हमने यहाँ पे दिया है स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ये 3 चीज़ समझेंगे कि भैया स्टार क्या होता है, प्लैनेट क्या होते हैं और सैटेलाइट क्या होते हैं। देखिए, तारा, ग्रह और उपग्रह। तो सबसे पहले स्टार क्या है? अ स्टार इज सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी। एक जो स्टार होता है वह स्वयं से प्रकाशित होने वाली सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब अंतरिक्ष पिंड है। विच इज मेड अप ऑफ गैसेस, जो कि गैसेस से मिलकर बना होता है। हुज ऑन ग्रेविटी बिंड्स दीज गैसेस, और उसकी ग्रेविटी उन गैसेस को क्या करके रखती है, बांध के रखती है। इट गेट्स वेरी हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो स्टार क्या है? स्टार वह है जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सेल्फ ल्यूमिनस होता है। इसके अलावा कई सारी गैसेस से मिलके बना होता है, और उसकी जो ग्रेविटी है वो सारी गैसेस को आपस में बांध के रखती है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म।
जैसे कि आपने यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। जो हमारा सूरज है, जो हमारा सन है, वो भी एक स्टार है। ये जो हमारा सन है, यहाँ पे आप वाटर मार्क में देख रहे होंगे, ये सन भी क्या है, एक स्टार है। सन की खुद की लाइट है और इसमें आप जानते हैं कि ये हीलियम एटसेट्रा गैसेस से मिलकर बना हुआ है। और आप यह भी जानते हैं कि यह बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये क्या हो जाता है, स्टार। तो स्टार होने की पहली शर्त यही है कि वह सेल्फ ल्यूमिनस होना चाहिए, स्वप्रकाशित होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मतलब घूम रही है, रिवॉल्व हो रही है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, और मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो उसको हमने बोला रिवॉल्विंग, है ना। तो हम अगर मंदिर में जाके मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी प्रकार प्लैनेट वो है, प्लैनेट कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो सन या फिर किसी और स्टार के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है या चक्कर लगा रही है, उसको क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वाटर मार्क में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे प्लैनेट यहाँ पर दिए हुए, बहुत सारे नहीं तो बेसिकली 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, आपने ये पता है। तो देखिए सन के अराउंड, ये देखिए यहाँ पर वीनस, और फिर ये अर्थ है ना, मून, और ये जुपिटर, सैटर्न, ये सारे क्या होते हैं, ये देखिए ये अपने अपने पाथ में घूम रहे हैं, ये अपने अपने पाथ में घूम रहे हैं, सन के अराउंड अपने अपने पाथ में घूम रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्लैनेट कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है ना, जो क्या करती है, किसी स्टार या सन के चारों तरफ क्या होती है, घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है, क्योंकि वो सन के चारों तरफ क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है, जिस तरह हम मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं चारों तरफ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो बेसिकली ये सभी को पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, 8 हैं। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। और आपको पता है कि अर्थ में हमने सबसे ज़्यादा रिसर्च करी है और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हमने अर्थ में भेजे हैं। इसके बाद हमने बहुत सारे सैटेलाइट मार्स में भेजे हैं और बहुत सारे सैटेलाइट हमने फिर मून में भेजे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। अब यहाँ पर जो है हम सैटेलाइट की बात एक बार करना चाहेंगे। जैसे ये देखिए, सैटेलाइट, द सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट। वो सेलेस्टियल बॉडी जो किसी प्लैनेट के अराउंड घूमती है उसे सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हमने ये बोला कि प्लैनेट क्या है, प्लैनेट जो किसी स्टार के अराउंड घूमता है उसे प्लैनेट कहते हैं, लेकिन जो प्लैनेट के अराउंड घूमता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। जैसे अर्थ के अराउंड अगर मून घूम रहा है तो वो सैटेलाइट है, हालांकि जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। इसी प्रकार अगर सन के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही तो पृथ्वी तो एक प्लेनेट है ही सही, हम उसे एक सैटेलाइट, सन का सैटेलाइट भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि सन के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, मतलब वो एक प्लेनेट है, क्योंकि वो किसी स्टार के चारों तरफ घूम रही है। और उसके चारों तरफ जो है वो मून घूम रहा है, तो मून इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या है, मून सैटेलाइट है। ये देखिए, ये मून अर्थ के चारों तरफ क्या है, ये मून घूमेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम सैटेलाइट को इस स्लाइड में नहीं समझते, हम अलग से समझते हैं। सैटेलाइट को बृहद रूप से देखेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ समझना सैटेलाइट के बारे में ही है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं अगली स्लाइड में और हम अच्छे से समझते हैं सैटेलाइट क्या है। जी हाँ, सैटेलाइट, उपग्रह। देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि अर्थ के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है एक डिफिनिट पाथ में। तो ये जो ऑब्जेक्ट किसी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ये एक सैटेलाइट है। इसी तरह हम अपनी अर्थ के चारों तरफ बहुत ढेर सारे सैटेलाइट हमने क्या है, छोड़ रखे हैं, अलग अलग पर्पजेस से। अब पर्पजेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें मौसम संबंधी जानकारी चाहिए, या मान लीजिए हमें सर्विलेंस के लिए GPS वगैरह लगा के हमने सैटेलाइट में भेजा हुआ है, या मान लीजिए
कि हमें कहीं ये पता करना है कि अर्थ के किस पार्ट में किस तरह के मिनरल हैं या किसी प्लेनेट में किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो सारी फोटेज हमें सैटेलाइट जो है वहाँ से लेके दे देगा। तो पर्टिकुलर हम सैटेलाइट की बात करते हैं कि सैटेलाइट क्या है, उपग्रह या सैटेलाइट क्या होता है। मैंने हिंदी मीडियम में भी अटैच किया है, लेकिन पहले हम इसे समझते हैं। अ सैटेलाइट कैन बी सेलेस्टियल बॉडी और अ मशीन। सैटेलाइट क्या हो सकती है, या तो कोई सेलेस्टियल बॉडी हो सकती है, अंतरिक्ष पिंड हो सकता है जो कि नेचुरल होगा, या फिर कोई मशीन हो सकती है दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और स्टार, जो कि किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमे, किसी प्लैनेट की ऑर्बिट में घूमे या किसी स्टार के अराउंड घूमे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि कोई सेलेस्टियल बॉडी भी हो सकती है और कोई मशीन भी हो सकती है। जैसे अर्थ के चारों तरफ अगर मान लीजिए मून घूम रहा है तो वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करके छोड़ दिया तो वो सेलेस्टियल बॉडी नहीं होगी, वो एक तरह की मशीन होगी, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा जो हमने बनाकर भेजा है, और दैट कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट होने की शर्त यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमता है तो उसे सैटेलाइट कहते हैं। अब देखिए यहाँ ये चीज़ और भी क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल द अर्थ कैन बी कॉल्ड अ सैटेलाइट बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो है अपनी अर्थ को एक सैटेलाइट कह सकते हैं क्योंकि वह किसी स्टार मतलब सन के चारों तरफ क्या हो रही है, घूम रही है। सिमिलरली द मून इज़ अ सैटेलाइट बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इसी तरह जिस तरह अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो अर्थ सन का सैटेलाइट है, सिमिलरली हम यह कह सकते हैं कि मून जो है वह भी सैटेलाइट है क्योंकि वह अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो सैटेलाइट होने की शर्त ही यही है कि किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना। अ सैटेलाइट कैन बी सेलेस्टियल बॉडी और अ मशीन दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और स्टार। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस द मशीन मेड बाई ह्यूमन्स विच आर सेंट इन स्पेस फॉर सम वर्क आर आल्सो सैटेलाइट। मतलब इसके अलावा वो मशीन्स जो ह्यूमन्स बनाते हैं और उसे स्पेस में सेंड करते हैं, स्पेस में भेजते हैं फॉर सम स्पेसिफिक वर्क, किसी एक विशेष कार्य के लिए। अब वो विशेष कार्य सर्विलेंस हो सकता है, वो विशेष कार्य मौसम की जानकारी जुटाना हो सकता है, वो विशेष कार्य स्पेसिफिक वर्क जो है वो रिसोर्सेज का पता लगाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम कोई मशीन हमने बनाई है और हम उसे स्पेस में किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए भेज रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगी, सैटेलाइट कहलाएगी। तो आई होप आपको पता हो गया होगा कि सैटेलाइट क्या है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सेम चीज़ मैंने हिंदी मीडियम में देके रखी है कि भैया उपग्रह क्या है। उपग्रह कोई खगोलीय पिंड या फिर मशीन हो सकती है। खगोलीय पिंड क्या, वही चंद्रमा हो सकता है ना, जो कि अर्थ का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी हो सकती है जो कि सन का चक्कर लगा रही है। तो उपग्रह कोई खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी या फिर मशीन हो सकती है जो किसी ग्रह, किसी प्लैनेट, नोटिस करिएगा, किसी ग्रह या किसी प्लैनेट या किसी तारे की परिक्रमा करती है। तो जैसे किसी तारे की अगर बात करें तो तारे की परिक्रमा कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है। तो अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ सैटेलाइट। अर्थ को हम, पृथ्वी को हम एक उपग्रह कह सकते हैं। इसी प्रकार किसी ग्रह, जैसे अर्थ का जो है चक्कर लगा रहा है कौन, मून, तो हम मून को एक सैटेलाइट कहेंगे। हाँ, दे आर द नॉट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दे आर द नेचुरल सैटेलाइट, है ना। इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी को उपग्रह कह सकते हैं क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी तरह चंद्रमा एक उपग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है। इसके अलावा इंसानों द्वारा निर्मित मशीनें, अगर हमने कोई मशीन निर्मित की है, इंसानों द्वारा निर्मित मशीनें कि जो किसी विशेष कार्य के लिए अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं, वो भी क्या है, एक उपग्रह हैं।
तो आई होप आपको सैटेलाइट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पर मैंने दिया है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। अब ये टाइप्स ऑफ सैटेलाइट फंडामेंटल आपको समझना है कि भाई सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही आसान है, दोनों तरीकों में रखा हुआ है। पहला नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्राकृतिक उपग्रह। भैया क्या है नेचुरल सैटेलाइट? अर्थ एंड मून आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। भाई अर्थ और मून को हमने थोड़ी ना बनाया है, बट वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व तो हो रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन दूसरा दिया हुआ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दूसरा दिया हुआ है क्या? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द डिवाइस विच आर सेंट बाय ह्यूमंस इनटू द इंटीरियर या इनटू द स्पेस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मतलब कृत्रिम उपग्रह, जो उपकरण इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में किसी विशेष कार्य के लिए भेजे जाते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्टा है ना, जो हमारा पहला सैटेलाइट है, जो हमने पहली बार स्पेस में सैटेलाइट भेजा, आर्यभट्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्यभट्ट क्या है? ये क्या है? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और जितना भी स्पेस साइंस हमने पढ़ना है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में ही पढ़ना है। हालांकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, नेचुरल सैटेलाइट हो, प्लैनेट हो, स्पेसक्राफ्ट हो, लॉन्चिंग व्हीकल हो, ये सब स्पेस साइंस से रिलेटेड है। लेकिन बेसिकली हमने फोकस करना है सैटेलाइट पे, और विशेषकर फोकस करना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर सैटेलाइट समझ लिया हमने, प्लैनेट समझ लिया हमने, स्टार समझ लिया हमने, क्या शर्तें हैं, क्यों सैटेलाइट होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, है ना, वो सारा हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट इन इंडिया। भारत में उपग्रहों का इतिहास। देखिए, शुरू में हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च करना एक चैलेंज था, और आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, और उसी समय हमारा स्पेस प्रोग्राम जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। तो पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। हालांकि हमने पहले भी चर्चा की है इन सब बारे में पिछले वीडियोस में। देखिए, द स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया बिगेन इन 1962। 1962 में पहली बार इंडिया में स्पेस प्रोग्राम बिगेन होता है। विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी इंस्कोस्पार। पहली बार इंडिया में एक कमेटी बनी जिसे कहा गया इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी, फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमने पिछले वीडियोज में विक्रम साराभाई को पढ़ा है कि ही इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। वो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के फादर कहे जाते हैं। तो हमने पहले भी विक्रम साराभाई, इन्होंने ही सबसे पहली बार पहल की, और 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म की जाती है जिसका नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ 1962 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुआ। तो बेसिकली हमारे यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन इसरो जैसा हुआ नहीं करता था। हमारे यहाँ सबसे पहले एक कमेटी बनी थी जो क्या स्पेस साइंस से रिलेटेड रिसर्च करेगी, ऐसा तय हुआ था। तो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम स्पेस प्रोग्राम 1962 में एक कमेटी के गठन के साथ हुआ जिसको हमने कहा इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारा पहला कदम है। ये देखिए, यहाँ पे सारा इतिहास दिया हुआ है। इन 1963 द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउंडिंग रॉकेट फैसिलिटी सेंटर एट थुम्बा केरला इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। 1963 में क्या होता है, थुम्बा एक जगह है केरला में, है ना, वहाँ पर क्या है, एक साउंडिंग रॉकेट फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश किया जाता है। विक्रम साराभाई के इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने थुम्बा से कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो
वहाँ पर पहली बार एक साउंडिंग रॉकेट फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश किया जाता है थुम्बा केरला में, और उसे एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है स्पेस प्रोग्राम में। तो पहले आपने याद रखना है कि 1962 में हमें ये याद रखना है कि हमारे यहाँ पहली बार एक कमेटी बनती है, फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसे बोला इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी। और फिर उसके बाद 1963 में केरला के थुम्बा में एक साउंडिंग रॉकेट फैसिलिटी इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, और उसे एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है, ठीक। फिर देखिए नवंबर 21 नवंबर 1963 को इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट। इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था नाइक अपाचे। क्या नाम था? नाइक अपाचे। पहली बार इंडिया ने अपना पहला रॉकेट वो होता है जिससे सैटेलाइट ले जाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ हम पहला अपना रॉकेट नाइक एपाच हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में नाइक एपाचे हमने प्रक्षेपित किया। कहाँ? थुम्बा से पहला रॉकेट, आपने ये ध्यान रखना है। फिर देखिए ऑन 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को द इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी, जो कि 1962 में फॉर्म हुई थी, इंस्कोस्पार वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। यही जो कमेटी थी जो 1962 में बनी थी, जिसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी, यही जो है 1969 में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और यही जाके आगे बनती है इसरो, ठीक है। यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है फैक्ट। 1963 में केरल के थुम्बा में साउंडिंग रॉकेट फैसिलिटी सेंटर की स्थापना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट नाइक एपाच प्रक्षेपित किया। फिर 1969 को इसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को पुनर्गठित कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की जाती है, स्थापना करी जाती है, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। द स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वर फॉर्म्ड इन 1972। हमारे यहाँ 1972 में जाके स्पेस कमीशन बनाया जाता है और एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसे बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग। हमारे यहाँ 1972 में अंतरिक्ष अनुसंधान को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन किया जाता है। सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, अंतरिक्ष डिपार्टमेंट या अंतरिक्ष विभाग, स्पेस डिपार्टमेंट। फिर इसके बाद क्या किया जाता है? ऑन 19 अप्रैल 1975 द फर्स्ट सैटेलाइट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इनटू स्पेस एज एन एक्सपेरिमेंट। 1975 ईस्वी को प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंटल तौर पर आर्यभट्ट नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो ये हमारी पहली अचीवमेंट्स थी कि हमने आर्यभट्ट को 1975 में भेजा। मतलब हमारे यहाँ 1962 से स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ और बड़ी कड़ी मेहनत के बाद 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट स्पेस में भेजा। तो ये था हमारे यहाँ उपग्रहों का इतिहास। अब हम आगे की घटनाएं पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको आर्यभट्ट दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, ये है हमारा आर्यभट्ट जो हमने पहली बार 1975 में भेजा। देख सकते हैं, बिल्ट बाय इसरो ने इसे बनाया और इसे लॉन्च्ड किया गया 19 अप्रैल 1975 को। और यहाँ पर कुछ मेंशन है, देखिए, आर्यभट्ट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट है, नेम्ड आफ्टर इंडियन एस्ट्रोनॉमर ऑफ द सेम नेम। मतलब जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया। और इसे हमने किसकी हेल्प से
लॉन्च किया? सोवियत यूनियन की हेल्प से, मतलब रशिया की हेल्प से हमने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 19 अप्रैल 1975 को। और किसके थ्रू लॉन्च किया? बाय अ कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल। जैसे अगर आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो इसके लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए, जैसे हमारे यहाँ PSLV, GSLV, SLV हैं, उसी तरह रशिया में एक कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल के थ्रू हम आर्यभट्ट को पहली बार क्या है प्रक्षेपित किया गया, पहली बार लॉन्च किया गया। और ये जो जगह फ्रॉम कास्पुतिन यार, ये एक जगह है जो रशिया में है। कास्पुतिन यार नामक जगह से क्या है, इसे क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया, जो कि रशिया में। हमने भारत से नहीं भेजा, पर था ये भारत का, है ना। तो प्रायोगिक तौर पे आर्यभट्ट को पहली बार इसरो की तरफ से 19 अप्रैल 1975 को रशिया के कास्पुतिन यार नामक जगह से भेजा गया। और इसे जिस लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा गया उसका नाम था कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल। तो ये एक हमारे स्पेस प्रोग्राम में एक माइलस्टोन था। ये हमारी पहली अचीवमेंट थी और उसके ऑनर में ये डॉक टिकट जारी किया गया। और ये आप 2 रुपए का नोट देख सकते हैं, और इस नोट में पीछे साइड जो है ये आर्यभट्ट की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि काफ़ी सिमिलर है, आप मैच कर सकते हैं। ओके, तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं आपको ऑर्बिट समझाऊंगा। आज के वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। आज के वीडियो में हमने सैटेलाइट समझा। पहले तो हमने स्पेस टेक्नोलॉजी समझा कि भैया स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, सैटेलाइट क्या है, हमने वो समझा। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट हमने समझा कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है भैया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है। हिस्ट्री हमने पूरी देखी सैटेलाइट की, इंडिया में क्या है कि 1962 में पहली बार इंस्कोस्पार बनी, है ना, और फिर उसके बाद 1969 में उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करके इसरो बना दिया गया। और फिर 1975 में हमने आर्यभट्ट को जो है पहली बार जो है भेजा, है ना, अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भेजा रशिया के सहयोग से, रशिया की हेल्प से। और उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ये बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और फिर ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पर है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और भी यूनिट 7 से रिलेटेड और भी बाकी यूनिट से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।